अगर आप लोग सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेन 2 कंपनियों के सोलर पैनल के प्राइजेस पूरा डिटेल के साथ, जिसमें मैं आपको टाटा के सोलर पैनल्स के प्राइस और इसके साथ एक्साइड के सोलर पैनल के प्राइजेस पूरे कम वाट से लेकर मैक्सिमम वाट तक पूरा डिटेल से बताऊँगा, जिसमें पर वाट आपको कितने रुपए देने हैं और आपको टोटल अमाउंट इनके लिए कितना देना है पूरा क्लियरली बताने वाला हूँ। ये दोनों कंपनियां हमारी काफ़ी पुरानी हैं और इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। जिसमें टाटा की बात करें तो टाटा इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं और इनसे आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने वाली है। तो आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टाटा के सोलर पैनल के प्राइजेस से। दोस्तों, टाटा के जो सोलर पैनल हैं वो आपको 50 वाट से लेकर मैक्सिमम 330 वाट तक के सोलर पैनल मार्केट में मिल जाएंगे। ये सभी आपके पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होने वाले हैं और मार्केट में आपको 3 टाइप के पैनल्स मिलते हैं। इसमें पहला पॉलीक्रिस्टलाइन, दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन और तीसरा बाइफेशियल पैनल होता है। पर यहाँ पर जो टाटा का पैनल है उसका आप कंपैरिजन अदर कंपनीज के मोनो पैनल्स के साथ कर सकते हैं कि इनमें जो सेल यूज किए गए हैं वो सारे एक क्वालिटी के सेल होते हैं। टाटा अपने पैनल की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं आता है। टाटा का पॉलीक्रिस्टलाइन और अदर कंपनी का मोनोक्रिस्टलाइन पैनल अप्रॉक्स लमसम सेम रिजल्ट आपको देखने को दे देते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे कम वाट के सोलर पैनल्स के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे 50 वाट के टाटा के सोलर पैनल। ये पैनल आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस आपको पड़ेगा 44 रुपये पर वाट का और ये 50 वाट का पैनल आपका पड़ेगा जाके 2200 रुपये का। इसके बाद आपको 100 वाट और 150 वाट के भी टाटा में सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। टाटा का ये सोलर पैनल आपको 44 रुपये पर वाट के हिसाब से ही मिलेंगे, जिसमें 100 वाट के सोलर पैनल का प्राइस आपको 44 रुपये के हिसाब से 4400 रुपये। वहीं 150 वाट के टाटा का सोलर पैनल प्राइस आपको 44 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये का मिलने वाला है। इसके बाद आपको टाटा में 160 वाट का भी सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइस आपको 42 रुपये पर वाट के हिसाब से देना पड़ेगा और ये आपको पड़ेगा 6720 रुपये का। इसके बाद आपको टाटा का 200 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा, जो एक स्पेसिफिक सोलर पैनल है। अगर आपके घर में सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप 200 वाट के 2 पैनल परचेज कर सकते हैं, जिसमें 300 वाट से आपकी बैटरी चार्ज होती रहेंगी और 100 वाट का यूज आप पूरे दिन आराम से कर सकते हैं, जो आपके लिए एक कंप्लीट सिंगल बैटरी का सेटअप बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये पैनल आपको 39 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा और इसकी टोटल कीमत पड़ने वाली है 7800 रुपये। अब बात करते हैं इससे बड़े पैनल्स के बारे में। ये पैनल्स आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे और ये 250 वाट का पैनल आपको 200 वाट के पैनल से भी सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि ये पैनल आपको 29 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। वहीं 200 वाट का पैनल आपको 39 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ रहा था। तो 250 वाट के पैनल की कीमत आपको 7250 रुपये और वहीं जो 200 वाट की कीमत थी वो आपको 7800 रुपये देनी पड़ रही थी। अब बात करते हैं 265 वाट के टाटा सोलर के पैनल के प्राइस के बारे में। ये पैनल भी आपको 29 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलेगा और ये पैनल आपको मिलेगा 7685 रुपये का। अब बात करते हैं टाटा के इससे बड़े पैनल्स के बारे में। इसके बाद टाटा का 288 वाट का पैनल आता है, जो कि आपको अदर कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा और इस पैनल की कीमत आपको 29 रुपये पर वाट के हिसाब से देनी है और ये पैनल आपको पड़ेगा जाके 8352 रुपये का। अब टाटा के सारे बड़े पैनल्स आते हैं इसके बाद, ये सभी 300 वाट या 300 वाट के ऊपर के हैं और इनके प्राइस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टाटा का 300 वाट का जो पैनल है वो आपको 29 रुपये पर वाट के हिसाब से 8700 रुपये का मिल जाएगा। वहीं 315 वाट के टाटा का सोलर पैनल आपको 29 रुपये के हिसाब से 9135 रुपये का मिलेगा। टाटा का जो सबसे बड़ा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल आता है वो पैनल आपको मिलता है 330 वाट का और इसका प्राइस आपको सबसे कम पड़ने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस आपको 28 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा और इसकी टोटल कीमत होगी जाके 9240 रुपये। ये एक पूरी लिस्ट थी दोस्तों जो मैंने आपको बताई, जो टाटा के पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की प्राइस लिस्ट है। तो अगर आपका सेटअप 1 किलोवाट तक का है तो आपको हमेशा 330 वाट के पैनल परचेज करने चाहिए, जिससे आपका पूरा 1 किलोवाट का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा।
जिसमें आपका सिर्फ 10 वाट की कमी आएगी, क्योंकि 330 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 990 वाट। तो ये आपका एक पूरा 1 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप हो जाने वाला है। आप बात करते हैं दूसरी कंपनी एक्साइड के बारे में, और इसके पैनल आपको 12 वोल्ट व 24 वोल्ट के हिसाब से मैं डिवाइड करके बताने वाला हूं, और इन सभी के आपको टोटल प्राइस भी बताने वाला हूं। आपको एक्साइड में 40 वाट से पैनल स्टार्ट मिल जाते हैं जो छोटे पैनल होते हैं, और जो बड़ा पैनल आता है वो आता है 300 वाट तक का। 40 वाट का 12 वोल्ट का आपको सोलर पैनल मिलेगा, और ये मिलने वाला है 1600 रुपये का। इसके बाद एक्साइड में जो नेक्स्ट पैनल आता है वो आता है 60 वाट का। ये 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है, तो मतलब सिंगल बैटरी के लिए आप इन पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 और 24 का मैं आपको क्लियर डिफरेंस बता रहा हूँ साथ साथ में। यहाँ पर आपको 60 वाट का पैनल 2400 रुपये का पड़ने वाला है। इसके बाद जो एक्साइड का बड़ा पैनल आता है वो आता है हमारा 75 वाट का 12 वोल्ट का सोलर पैनल, और ये पैनल आपको 3000 रुपये का मिलने वाला है। जो एक्साइड के सोलर पैनल्स आते हैं इनके प्राइजेस अदर कंपनीज़ के सोलर पैनल के प्राइजेस से थोड़े से कम होते हैं, और ये सस्ते भी आपको मिल जाते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इनकी अवेलेबिलिटी आपको मार्केट में मोस्टली सभी दुकानों पर देखने को मिल जाएगी। आप बात करते हैं एक्साइड के 80 वाट के सोलर पैनल की, और ये पैनल आपको 12 वोल्ट में मिलेगा, और इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी करीब 3200 रुपये। इसके बाद आपको अभी एक्साइड में और 2-3 पैनल मिल जाएंगे जो आपको 12 वोल्ट में मिल जाएंगे, और ये पैनल आपको 100 वाट से लेकर 170 वाट तक और मिल जाएंगे, जो कि हमारे सभी 12 वोल्ट के सोलर पैनल होने वाले हैं। इसमें 100 वाट के जो सोलर पैनल की कीमत है 12 वोल्ट के, वो पड़ेगी आपको 4000 रुपये। तो ये आपको अप्रॉक्स 40 रुपये पर वाट के हिसाब से लगने वाला है। अब बात करते हैं 150 वाट के सोलर पैनल की। 150 वाट का सोलर पैनल भी आपको 12 वोल्ट में मिल जाएगा, मतलब सिंगल बैटरी के लिए, और ये आपको पड़ने वाला है 5250 रुपये का। इसके बाद 170 वाट का भी एक्साइड में आपको सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा, और इस पैनल की कीमत आपको लगने वाली है 5950 रुपये। दोस्तों ये सभी 12 वोल्ट के सोलर पैनल हो गए हैं। तो अगर आप सिंगल बैटरी पर इन्हें चलाना चाहते हैं तो आप इन्हें आसानी से चला सकते हैं, और इनके लिए आपको PWM चार्ज कंट्रोलर परचेज करना है, या आपके पास पहले से सोलर इन्वर्टर है 12 वोल्ट का तो आप उसको डायरेक्टली अपने इन्वर्टर में कनेक्ट करा सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएंगी और आपका पैसा भी कम इन्वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें चार्ज कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। कंडीशन में आप इन पैनल से डायरेक्ट अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपको ओवर चार्जिंग का खतरा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप छोटे पैनल लगाते हैं तो आपके लिए ये एक सुविधाजनक हो सकता है। अब बात करते हैं एक्साइड के बड़े पैनल्स के बारे में। जो पैनल्स आते हैं हमारे 24 वोल्ट में, मतलब ये हमारे सभी 2 बैटरीज के ऊपर काम करने वाले हैं, और आपको एक्साइड में इसके 3 टाइप्स के पैनल मिल जाएंगे, मतलब 3 वाट के पैनल मिल जाएंगे, जिसमें आपको 200 वाट से लेकर 300 वाट तक के 24 वोल्ट के पैनल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। 200 वाट का जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल है वो आता है हमारा 7000 रुपये का, और ये अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में मिलने वाले पैनल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक्साइड का जो नेक्स्ट पैनल आता है वो आता है 250 वाट का पैनल, और ये पैनल भी हमारा होने वाला है 24 वोल्ट का पैनल, मतलब ये डबल बैटरी के लिए पैनल यूज होने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इनको सिंगल बैटरी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों 250 वाट का ये 24 वोल्ट का सोलर पैनल आपको 6500 रुपये का पड़ेगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्साइड का सबसे बड़ा पैनल मिलेगा 24 वोल्ट में, वो मिलेगा 300 वाट का 24 वोल्ट का सोलर पैनल, और इस पैनल के अगर प्राइस की बात करें तो ये पैनल आपको 7800 रुपये का मिल जाएगा। आप इनके प्राइजेस पर वाट के हिसाब से निकाल सकते हैं, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको एक्साइड के पैनल पर वाट कितने रुपए के पड़ने वाले हैं। ये तो बात हो गई इन पैनल के प्राइजेस के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 12 वोल्ट के सिस्टम पर 24 वोल्ट के पैनल को इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक चार्ज कंट्रोलर की, और चार्ज कंट्रोलर आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर MPPT चार्ज कंट्रोलर ही परचेज़ करना है, क्योंकि MPPT में ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जिससे आप आसानी से 24 वोल्ट के पैनल्स को 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने में लगा सकते हैं। वहाँ पर जो काम कंप्लीट करता है वो करता है हमारा चार्ज कंट्रोलर, और चार्ज कंट्रोलर ही आपके पैनल को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट को डिटेक्ट करके
आपकी बैटरी के अकॉर्डिंग सप्लाई को मेंटेन करता है और आप अपनी बैटरी इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी अभी कम है और आप भविष्य में बैटरी बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप 24 वोल्ट के पैनल ही परचेज करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ज कंट्रोलर को भी परचेज कर लें, जिससे आपको बाद में चार्ज कंट्रोलर परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपके जो 24 वोल्ट के पैनल हैं वो आपके बड़े सिस्टम में आसानी से लग जाएंगे। दोस्तों 24 वोल्ट के पैनल का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब इस पर हैवी लोड चलाने होते हैं, अपने फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन चलाने होते हैं, तब ये पैनल आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। ये बड़े पैनल्स होते हैं और ये जो जनरेशन करते हैं वो कंपेयर टू 12 वोल्ट के पैनल की तुलना में ज़्यादा जनरेशन करते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो ये वीडियो में मैंने आपको 2 पैनल्स के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त।